आप लोगों ने कंपाउंडिंग के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड बहुत से वीडियोस बनते रहते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपने नहीं सुना तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कंपाउंडिंग तब होती है जब आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ओवर टाइम उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अर्न करते हैं, और उस रिटर्न को आप विड्रॉ करने के बजाय आप उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं, और समय के साथ आपका इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता ही है, साथ ही आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है और आपका पैसा देखते ही देखते एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है। शॉर्ट में कहें तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और उसकी इनक्रेडिबल पावर्स। हालांकि हम में से बहुत से लोग कंपाउंडिंग और उसकी पावर के बारे में जानते हुए भी इसकी पावर्स का यूज नहीं कर पाते हैं। ये एकदम वैसे ही है जैसे आपके पास कोई सुपर पावर हो, लेकिन आपको उसे यूज कैसे करना है ये नहीं पता हो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी हार्डवर्क तो करते हैं, पर उनका मिलियनेयर बनने का सपना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का ड्रीम ही रह जाता है, और फिर ये धीरे धीरे उनको अनअचीवेबल लगने लगता है। बट ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण कहीं न कहीं ये भी है कि कई बार वो लोग अनजाने में बहुत से ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनके अगेंस्ट काम करने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कंपाउंडिंग के बारे में जानने के बावजूद बहुत से लोग उसको अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पाते हैं? इसका कारण ये नहीं है कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए इनफ मनी नहीं होती, बल्कि ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर वो सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत से मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की क्रेविंग, जिसके चलते कई बार लोग गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं, जिसके कारण से वो लॉन्ग रन में बड़ी वेल्थ नहीं बना पाते हैं। हम सभी लोग हमेशा इन्वेस्टिंग करके जल्दी से जल्दी अमीर बनने के सिंपल और इफेक्टिव तरीके खोजते रहते हैं। इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग के 843 रूल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही पावरफुल रूल है। ये आपकी वेल्थ जर्नी को खाली 8 साल में ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कंपाउंडिंग के 843 रूल को हम एक स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अजय, विजय और राज। तीनों एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। तीनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा कॉलेज देता था। तीनों कॉलेज खत्म होने तक साथ ही रहे। फिर कॉलेज खत्म होने पर तीनों ने अलग अलग करियर पाथ चुना। अजय, जिसे फ्रीडम बहुत पसंद थी, उसने एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू किया। वहीं विजय, जिसे की स्टोरी टेलिंग का शौक था, उसने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज अ राइटर ज्वाइन कर लिया। ये उसके लिए एक ड्रीम जॉब थी, क्योंकि इसमें उसे वह काम करने के लिए पैसे मिल रहे थे जो कि उसे बहुत पसंद था। और राज, जो कि लाइफ में सिक्योरिटी चाहता था, उसने ट्रेडिशनल तरीका चुनते हुए कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। इस तरह से जॉब ज्वाइन करने के बाद तीनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और तीनों को 1 साल तक मिलने का मौका नहीं मिला। पर इस 1 साल में एक अच्छी चीज ये हुई कि अजय और विजय दोनों फ्यूचर और फाइनेंस के बारे में सोचने लगे थे। तो इस 1 साल में वो खाली पैसे बचाने नहीं, बल्कि उसको बढ़ाने के बारे में भी सोचने लगे थे। उन्हें ये समझ आ गया था कि खाली मंथली पेचेक से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपनी मंथली सैलरी के कुछ पार्ट सेव करना शुरू कर दिया और वो उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते थे। और वहीं दूसरी ओर राज, जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आता था और आज में जीता था, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बस एक अननेसेसरी रिस्क था। उसका सोचना था कि कल की फिक्र क्यों करना जब तुम आज ही मजे कर सकते हो। तो वो अपनी सारी सैलरी अपने शौक और शॉपिंग्स में उड़ा देता था। उसने अपने रहने के लिए एक पॉश इलाके में घर रेंट पर लिया और फिर वहां से ऑफिस आने जाने के लिए एक बढ़िया कार EMI पर ले ली। हर महीने उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी कब आती और खत्म हो जाती उसे पता भी नहीं चलता था। वो अपने सारे पैसे पार्टी करने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने में और लेटेस्ट गैजेट्स बाई करने पे खर्च कर देता था। और फिर जब महीने का अंत आते आते उसका अकाउंट खाली हो जाता था, तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का भी यूज करता था बिना सोचे समझे। तो जहां राज अपनी बाइंग हैबिट्स के चलते डेट्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ लगाने वाला था, वहीं अजय और विजय धीरे धीरे करके अपनी सेविंग्स को ग्रो कर रहे थे, ताकि फ्यूचर में उन्हें अपनी सैलरी पर डिपेंड ना होना पड़े। ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत गया और तीनों दोस्तों ने प्लान किया कि मिलते हैं। फिर तीनों ने डिसाइड किया कि क्यों न किसी अच्छी जगह चल के साथ डिनर करते हैं और गपशप करते हैं। इसी बहाने पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। फिर तीनों मिले और ढेर सारी बातचीत की। फिर काफी देर इधर उधर की बात करते करते फिर तीनों वर्क और फिर मनी के टॉपिक पर बात करने लगे। तभी राज ने अजय और विजय से पूछा कि और बताओ, करियर कैसा चल रहा है, कुछ पैसा वैसा आ रहा है कि नहीं? जिसके जवाब में अजय और विजय बोले, हाँ भाई, आ जाते हैं महीने के 80,000, जिसमें से कुछ % सेव और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर राज हंस पड़ा और बोला, 80,000 में भी सेविंग? यहाँ तो मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, फिर भी महीने का अंत आते आते मेरे
पास कुछ नहीं बचता और तुम लोग हो कि 80,000 में भी बचा लेते हो। ये तो तभी पॉसिबल है जब तुम लोग अपने जरूरत के एक्सपेंस भी ना कर रहे हो। इसका जवाब देते हुए अजय उसे बताता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपने पैसों को मैनेज करने के लिए 80-20 रूल का यूज करता हूँ, जिसके हिसाब से मैं मेरी मंथली सैलरी का 80% पैसा अपनी जरूरत की चीजों जैसे रेंट, ग्रोसरी बिल और अदर एक्सपेंसेस पर खर्च करता हूँ और बाकी का 20% मैं सेव करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं मेरी 80,000 की सैलरी में से हर महीने 56,000 जरूरत के खर्चों के लिए रखकर बाकी 16,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ। फिर राज विजय से पूछता है तो विजय बोलता है, हाँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैंने अपने सारे अननेसेसरी एक्सपेंस या तो कम कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं। फ्लैट की जगह मैं एक छोटा सा रूम लेके रहता हूँ। कार की कोई खास जरूरत नहीं है, सो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता हूँ और EMI के चक्करों में मैं नहीं पड़ता। और इस तरह मैं हर महीने अपनी सैलरी में से 30,000 रुपए सेव कर पाता हूँ और उसे इन्वेस्ट करके 843 रूल के हिसाब से कंपाउंडिंग होने के लिए छोड़ देता हूँ। ये सब सुन के राज बोलता है, क्या तुम लोग इस उम्र में बूढ़ों जैसी बातें कर रहे हो? अभी तो हमारे मजे करने के दिन है। कहाँ तुम लोग अभी से इन्वेस्टमेंट और सेविंग के चक्करों में फंस रहे हो? और विजय, तू क्या ये कंपाउंडिंग जैसी फालतू के चक्करों में पड़ा है? ये सब खाली स्कूल के बुक्स में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इनसे कोई अमीर नहीं बनता है। ये सुनकर विजय बोलता है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अजय जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तू अभी कंपाउंडिंग की पावर को नहीं जानता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। दुनिया का हर बड़े से बड़ा आदमी आज इसलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समझकर उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया है और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके उन्हें कंपाउंडिंग होने दिया है। कुछ साल रुक जा, फिर तू देखना अजय कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा होगा और उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होगा। तो इस पर राज फिर से हंस पड़ता है और कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो लगता है, अभी से रिटायरमेंट की बातें कर रहे हो। खैर मुझे क्या, तुम्हारा पैसा है, जो सही लगे वो करो। फिर तीनों वापस जाके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इस तरह 7 साल बीत जाते हैं। पर तीनों काम के चलते मिल नहीं पाते हैं। अब तीनों की उम्र 30 साल की हो गई है और तीनों फिर से एक बार मिलने का प्लान बनाते हैं। तीनों फिर से एक बार डिनर पर मिलते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। फिर जब बात बात में मनी और इन्वेस्टिंग की बात होने लगती है तो राज मजे लेते हुए पूछता है, और कैसी चल रही है तुम लोगों की कंपाउंडिंग? जिसके जवाब में अजय बोलता है, बढ़िया चल रही है भाई। मैंने पिछले 8 सालों में 16,000 रुपए महीने के हिसाब से 15,36,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसपे 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से 11,08,926 रुपए का इंटरेस्ट मिला। मतलब कि आज इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़कर मेरे पास ऑलमोस्ट 26.5 लाख रुपए हो गए हैं। वहीं अगर विजय की बात करें तो 30,000 रुपए महीने के बचाकर उसने आज तक 28,80,000 रुपए जमा कर लिए हैं, जिस पर 12% के हिसाब से 20,69,236 रुपए का इंटरेस्ट मिला है उसे। यानी उसके इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट की टोटल वैल्यू करीब करीब 49,60,000 रुपए हो गई है। अजय की इस बात से राज शॉक्ड रह जाता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि इन दोनों से ज्यादा सैलरी पाकर भी मेरे पास सेविंग के नाम पर 1 रुपए नहीं है और ये दोनों मेरे से कम कमाने के बावजूद एक के पास ऑलमोस्ट 26.5 लाख रुपए हैं और दूसरे के पास 49,60,000 के करीब। तो राज को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कितना गलत था कंपाउंडिंग के बारे में और फिर वो गलती मानते हुए विजय से पूछता है, अच्छा वो 843 रूल क्या था, मुझे भी तो जरा बताओ। जिस पर विजय मुस्कुरा कर बोलता है, भाई कुछ साल और रुक जा, फिर तू खुद ही समझ जाएगा। फिर 4 साल बाद तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं और जब बात फाइनेंस पर पहुंचती है तो इस समय अजय के पास 51.89 लाख और विजय के पास 97.3 लाख रुपए टोटल हो गए थे, जिसे सुनकर राज को अपनी फिजूल खर्ची पर पछतावा होने लगता है। अब वो कंपाउंडिंग के पावर को मान चुका था। तो फिर जब 3 साल बाद जब वो फिर से मिलते हैं तब तक अजय के पास 80 लाख, वहीं विजय का टोटल 1.5 करोड़ पहुंच गया था, यानी फिर से डबल और पहले 8 साल के मुकाबले 3 गुना के बराबर। तब राज को समझ आया कि विजय ने क्यों कहा था कि भाई कुछ साल रुक जा, फिर तुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का 843 रूल क्या है। सो फाइनली अब जाके वो समझ चुका था कंपाउंडिंग क्या है और कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है और कंपाउंडिंग का 843 रूल क्या है और कैसे अजय को पहले 50 लाख कमाने में 8 साल लगे पर अगले 50 लाख उसने खाली 4 साल में कमा लिए, वहीं अगले 50 लाख तो खाली 3 साल में ही आ गए। यही था 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। आपने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और 60 साल की एज में उनकी वेल्थ $10 बिलियन की हो चुकी थी और लेट 70s में उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट $50 बिलियन तक ग्रो हो चुकी थी और आज की डेट में 93 साल की एज में उनकी वेल्थ $120 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है, इसी को स्नोबॉल इफेक्ट भी कहा जाता है।
है। इसीलिए अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, भले ही वो एक छोटे अमाउंट से ही क्यों ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए इनफ मनी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं या कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपको डर लगता है या कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, तो आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से शुरू करना चाहिए। वॉरेन बफेट भी यही सलाह देते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को कम कॉस्ट पर एक ब्रॉड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का इजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।